हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वादा किया था, हम अपने अमेरिका प्रवास से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं और आज हम चलेंगे फ्लैगस्टाफ, द स्नोबॉल ऑफ एरिज़ोना। एक खूबसूरत जगह जहां जाने के लिए सैलानी पूरे अमेरिका से आते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज अ माउंटेन ज्वेल इन द क्राउन ऑफ डेजर्ट स्टेट ऑफ एरिज़ोना, यानी यह एरिज़ोना की डेजर्ट प्रांत के मुकुट का एक नायाब हीरा है, एक नायाब माणिक है। तो आइए चलते हैं फ्लैगस्टाफ, द स्नोबॉल ऑफ एरिज़ोना। इस शहर की कहानी कुछ यूं है कि 1848 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका ने एरिज़ोना का यह भाग हासिल कर लिया और फिर इस स्थान की खूबसूरती ऐसी थी कि ये बहुत सारे जो घूमने वाले सैलानी थे उनके लिए आकर्षण का केंद्र हुआ। सन 1876 में 4 जुलाई को कुछ लोग वहां कैंपिंग कर रहे थे और ये वो दिन था जब अमेरिका की शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी। तो वहां लोगों ने एक लंबे पॉन्डरेसा पाइन की शाखाओं को काटकर एक खंबा बनाया और उस खंबे पर 4 जुलाई 1876 को शताब्दी वर्ष मनाने की खुशी में वहां अमेरिका का ध्वज फहरा दिया, अमेरिका का फ्लैग लगा दिया और तभी से इस जगह का नाम फ्लैगस्टाफ पड़ गया और वही इसकी पहचान बन गया। स्नोबॉल की ऊंचाई समुद्र तल से 9,200 फीट और इसकी जो समिट है, जहां तक लिफ्ट जाती है, उसकी ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है। और वहां से जो ढलान है, जहां पर स्कीइंग करने वाले, स्नो बोर्डिंग करने वाले आते हैं, वो ढलान लगभग 2,300 फुट की है। ये जो इसके आकर्षण है, वो इस जगह के रोमांच को स्नो के खेल प्रेमियों के लिए बहुत अधिक आकर्षक बना देते हैं। यहां पर स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो साइकिलिंग जैसे अनेक के पहाड़ों पर खेले जाने वाले खेल होते हैं और ये अमेरिका का एक ऐसा स्कीइंग रिजॉर्ट है जिसमें वर्ष में बहुत लंबे समय तक स्नो रहती है, बहुत लंबे समय तक ये खुला रहता है और यहाँ जो सूर्य की रोशनी है वो भी वर्ष में काफी अधिक दिनों तक रहती है, इसलिए यहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं। साल भर में 260 इंच स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये एरिया पूरे अमेरिका के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चारों तरफ फैली हुई बर्फ, लंबे ऊंचे चीड़ के वृक्ष, तीखी ढलान,
खूबसूरत मौसम, ऊपर नीला आसमान इस जगह को बेहद रोमांचक और आकर्षक बना देते हैं। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बैठ के वहाँ रेस्टोरेंट में बर्फ के नज़ारे देखते हैं, लोगों को स्कीइंग करते हुए, स्नोबोर्डिंग करते हुए देखते हैं। अलग अलग किस्म की प्रतियोगिताएं यहाँ होती हैं, तो नज़ारा ही अलग है, मौज ही मौज है, खूब एंजॉय करते हैं लोग बाग यहाँ। आइए एक बार अगर आप एरिज़ोना आते हैं तो फ्लैगस्टाफ जरूर जाइए, बहुत शानदार। तो एरिया है वो लगभग 3.14 स्क्वायर किलोमीटर का है, बहुत बड़ा एरिया है और पूरी तरह से स्नो से आच्छादित रहता है और चारों तरफ पाइन ट्री है। यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग के अलावा बहुत सारे ट्रेल हैं, बहुत सारी हाइक हैं। यहाँ लगभग 55 ट्रेल हैं, 55 ट्रेल्स हैं जिन पर जो सैलानी हाइक करना चाहते हैं वो हाइक करने के लिए जाते हैं। रास्ते में चलते चलते हमारे और ऋषि के बीच में एक बहुत ही रोचक बात छिड़ गई। ऋषि ने पूछा, पापा स्नो के लिए हिंदी में कोई शब्द क्यों नहीं? हम जमी हुई बर्फ को भी बर्फ कहते हैं, फ्रिज में जमी हुई बर्फ को भी बर्फ कहते हैं और स्नो को भी बर्फ कहते हैं। तो चर्चा ये हुई कि आखिर स्नो और बर्फ में अंतर क्या है। स्नो असल में बनती है जब वायुमंडल में जल का सघनन होता है और कंडेंसेशन होता है और टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, बर्फ के कण बनते हैं और उनके बीच में हवा रहती है जिसकी वजह से वो फुसफुसा रहता है, वो हल्का रहता है। तो बीबीसी अर्थ के अनुसार 90 to 95% स्नो में हवा होती है। तो फिर स्नो के लिए हिंदी में या संस्कृत में कोई ना कोई शब्द होना तो चाहिए। तो चर्चा होते होते एक मजेदार शब्द ऋषि के मुंह से निकला, पापा क्यों ना इसका नाम हवर्फ हो, हवा प्लस बर्फ, हवर्फ। मैंने कहा नाम तो बहुत अच्छा है और इट साउंड्स गुड, बहुत अच्छी ध्वनि आ रही है, सुनने में अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा कमेंट में बताइए।
पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिए, इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में सुविधा होती है।
प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।